बचपन से ही शिकी के दादा ने उसे समझाया था कि जब भी उसे मौका मिले उसे अलग अलग जगह घूमना चाहिए ताकि वो दुनिया के बारे में ज्यादा जान सके। दादा ने कहा था तुम बहुत लोगों से मिलोगे, बहुत दोस्त बनाओगे और अगर तुम्हें कभी ऐसा दोस्त मिले जो तुम्हारे लिए रो सके तो उसे जिंदगी भर संभाल कर रखना। एक दिन शिकी ने अपने दादा से पूछा, आसमान के ऊपर क्या है? तो दादा मुस्कुराकर बोले, वहां ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में सब कुछ है। शिकी को सब कुछ पसंद था सिवाय एक चीज के, उसे कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं पसंद थे। दादा ने उसे होली मदर नाम की एक देवी के बारे में भी बताया था जो लोगों की इच्छाएं पूरी करती थी। तब शिकी ने इच्छा की कि मुझे बहुत सारे दोस्त चाहिए। अब कहानी आती है आज के वक्त में। ग्रैंड बेल आइलैंड नाम के एक टापू पर जहां पूरी की पूरी आबादी सिर्फ रोबोट्स की थी, वहां पिछले 100 सालों से कोई इंसान नहीं आया था। उसी दिन वहां एक लड़की और एक बोलने वाली बिल्ली पहुंचे। लड़की का नाम रिबेका और बिल्ली का नाम हैप्पी था। जब रोबोट्स ने इतने सालों बाद इंसानों को देखा तो सब खुश हो गए। रिबेका ने उनसे कहा कि वो कुछ मजेदार चीजें ढूंढ रही है ताकि वीडियो बना सके, यानी वो कंटेंट क्रिएट करना चाहती थी। तो रोबोट्स ने कहा, ठीक है, जंगल में जाकर मॉन्स्टर से लड़ो। रिबेका जंगल में गई तो उसे एक जायंट रोबोट कैट दिखाई दी, लेकिन रिबेका को बिल्लियां बहुत पसंद थीं, तो वो बस खड़ी होकर उसे देखती रही। तभी वो बड़ा रोबोट कैट गिर पड़ा और उसके ऊपर बैठा था एक लड़का, शिकी। जब शिकी ने एक इंसान को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और दौड़कर रिबेका को छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन रिबेका ने उसे तुरंत थप्पड़ जड़ दिया। उसी वक्त शिकी को एक कीड़ा दिखाई दिया तो वो घबरा कर उछल पड़ा। रिबेका ने फिर एक पंच मारा। शिकी को यकीन हो गया कि वो सच में एक लड़की और एक बिल्ली से मिला है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो दोस्त बनते हैं। रिबेका को वो थोड़ा अजीब लगा तो वो वहां से जाने लगी। वो गांव लौटी और रोबोट से शिकी के बारे में पूछने लगी, लेकिन शिकी तो पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसने बताया कि इस टापू पर सारे रोबोट्स उसके दोस्त हैं, खासकर एक रोबोट जिसका नाम माइकल है। रिबेका को लगा कि शिकी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उसने उसकी दोस्ती की बात पर थोड़ा सोचना शुरू कर दिया। उसी शाम रोबोट्स ने 100 साल बाद आए मेहमानों के लिए पार्टी रखी, लेकिन एक हंटर रोबोट ने सबको देख लिया और ये खबर टापू के लीडर तक पहुंचा दी। रात में खाना खाकर शिकी गहरी नींद में सो गया। रिबेका ने माइकल से पूछा, क्या मैं शिकी के बाल काट सकती हूँ? उसके बाल बहुत लंबे हैं। माइकल ने कहा, हाँ, क्योंकि हमें बहुत समय हो गया है किसी इंसान की देखभाल किए हुए। फिर उसने बताया कि शिकी यहाँ अकेला इंसान क्यों है। 10 साल पहले एक डीमन किंग रोबोट उसे यहाँ लाया था और वहीं शिकी को पाल रहा था, लेकिन बाद में वो रोबोट खराब हो गया और शिकी उसे ठीक नहीं कर सका। बाकी सारे रोबोट्स को तो शिकी ही ठीक करता था, मगर डीमन किंग को वो बचा नहीं पाया। रात में रिबेका और हैप्पी अपने कमरे में सोने गए, लेकिन नीचे सारे रोबोट्स ऊपर की तरफ घूर रहे थे, जैसे कुछ गड़बड़ हो। अगली सुबह शिकी उठा तो देखा उसके बाल कट चुके हैं। वो चिल्लाने लगा। तभी उसने देखा कि रिबेका और हैप्पी को किसी ने बांध रखा है। टापू का लीडर सामने आया और बोला, हम रिबेका का जहाज लेकर दुनिया जीतने जा रहे हैं। उसने कहा कि अब रोबोट्स को समझ आ गया है कि वो इंसानों से कहीं ऊंचे हैं, अब वो किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। शिकी के सारे रोबोट्स दोस्त बदल चुके थे, उनका दिमाग जैसे बिगड़ गया था। रिबेका ने कहा कि लगता है ये किसी वायरस से संक्रमित हो गए हैं, लेकिन लीडर बोला, ये वायरस नहीं, जागृति है, हमें असली चेतना मिली है। शिकी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, रुको, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन लीडर हंस पड़ा। शिकी, तुम कभी असली मैकेनिक्स थे ही नहीं, हमने बस तुम्हें धोखे में रखा ताकि तुम सोचो कि तुम हमें ठीक करते हो। असल में तुम सिर्फ एक इंसान हो और इंसान हमारे दुश्मन है। 100 साल पहले इंसान और रोबोट्स इस टापू पर साथ रहते थे, लेकिन जब इंसान आना बंद हो गए तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। अब वक्त आ गया है बदला लेने का, दुनिया से इंसानों को खत्म करने का। तभी सभी रोबोट्स ने अचानक हमला कर दिया। शिकी और रिबेका ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, रुको, ऐसा मत करो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तभी शिकी के अंदर की ताकत जाग उठी। अब वो अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए लड़ने वाला था। टापू का लीडर चिल्लाया, दिखाओ शिकी, वो ताकत जो तुम्हें डीमन किंग से मिली थी। शिकी ने घूंसा मारा और लीडर हवा में जा गिरा। जब लीडर ने अपनी बंदूकें चलाईं, तो शिकी दीवारों पर चलने लगा। एक भी गोली उससे छू भी नहीं पाई। हैप्पी ने रिबेका से कहा, यह है ग्रेविटी ईथर गैर, यानी अपने शरीर की ऊर्जा के बहाव को बदलने की ताकत। ये तकनीक बहुत पुरानी है, डार्क एजेस से आई है और अब बहुत कम लोगों को आती है। शिकी ने गोलियों को चकमा दिया और फिर एक जोरदार पंच मारकर लीडर को गिरा दिया। रिबेका गिरने ही वाली थी, तभी शिकी ने उसे पकड़ लिया और बोला, जहाज किस दिशा में है? रिबेका ने इशारा किया और शिकी ने अपनी ग्रेविटी पावर का इस्तेमाल किया। दोनों हवा में उछलते हुए जहाज की तरफ बढ़ गए। पीछे से रोबोट्स उनका पीछा कर रहे थे।
शिकी बोला, रिबेका तुम जहाज लेकर निकल जाओ, मैं इन्हें रोक लूंगा। लेकिन रिबेका चिल्लाई, नहीं शिकी, अब हम दोस्त हैं, तुम मेरे साथ चलो। रिबेका ने जहाज उड़ाया और सीधा आसमान में ले गई। वो बोली, अब तुम मेरे साथ पूरे ब्रह्मांड की सैर करोगे। शिकी खिड़की से बाहर देखता रहा, तारों के बीच विशाल अंतरिक्ष में। अचानक उसने एक रोशनी देखी। वो एक मैकेनिकल ड्रैगन था और शिकी ने कहा, तो मैं सच में आउटर स्पेस में हूं। उधर ग्रैंडवेल आइलैंड पर सच्चाई सामने आई। असल में ये पूरा नाटक टापू के लीडर ने ही रचा था ताकि शिकी टापू छोड़कर चला जाए। सभी रोबोट्स जानते थे कि उनका समय अब खत्म होने वाला है। उन्होंने डीमन किंग से वादा किया था कि शिकी को अकेला नहीं छोड़ेंगे जब तक वो दुनिया में अपनी जगह न ढूंढ ले। तो उन्होंने आखिरी बार खलनायक बनकर अपना वादा पूरा किया। शिकी अब अंतरिक्ष में था तो उसने पीछे मुड़कर ग्रैंडवेल की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था भले ही रोबोट्स पागल हो गए थे, लेकिन वो उसके सच्चे दोस्त थे। उसने खुद से वादा किया कि अब मैं इस पूरे ब्रह्मांड में 100 सच्चे दोस्त बनाऊंगा। उसी वक्त होली मदर कहीं दूर से देख रही थी। वो सोच रही थी, क्या शिकी ब्रह्मांड को बचाएगा या एक नया डीमन किंग बनेगा। अब रिबेका और हैप्पी ने शिकी को अपना काम दिखाया। वो असल में एक यूट्यूबर एक्सप्लोरर थी। वो अलग अलग ग्रहों पर जाती, वीडियो बनाती और उन्हें सोशल मीडिया पर डाल देती। रिबेका ने कहा कि पहले हम प्लैनेट ब्लो गार्डन चलेंगे, वहां तुम्हारा एक्सप्लोरर लाइसेंस बनवाते हैं, फिर तुम किसी भी ग्रह पर जा सकोगे। हैप्पी बोला, मैं और रिबेका तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा साथ देंगे और जरूरत पड़ी तो बॉडीगार्ड भी बनेंगे। तीनों ब्लू गार्डन पहुंचे। वहां ऊंची ऊंची इमारतें देखकर शिकी की आंखें खुली रह गईं। वो लोग एडवेंचरर गिल्ड पहुंचे जहां बहुत से लोग इकट्ठे थे। रिबेका ने जल्दी से चश्मा पहन लिया। थोड़ा डिस्गाइज ले लेती हूँ, कहीं लोग मुझे यूट्यूबर ना पहचान ले, वैसे भी ज्यादा लोग मेरे वीडियो देखते नहीं हैं। शिकी इधर उधर भागने लगा, लोगों के चेहरे खींचने लगा। चलो दोस्त बनते हैं। रिबेका ने शर्म से उसका हाथ पकड़ा। शिकी, सबके सामने ऐसा मत कर। तभी शिकी ने बीच में होलोग्राम देखा। रिबेका ने बताया, वो है होली मदर का रूप। बहुत साल पहले एक एक्सप्लोरर उससे मिला था और ये बात फैल गई। तब से सभी एक्सप्लोरर उसे देवी की तरह मानते हैं, हालांकि किसी को नहीं पता कि वो सच में है भी या नहीं। शिकी दौड़कर होलोग्राम के पास गया। होली मदर, मुझे दोस्त दे दो और ग्रैंडवेल के रोबोट्स को फिर से ठीक कर दो। लेकिन वो तो सिर्फ एक 3D तस्वीर थी, असली होली मदर नहीं। शिकी ने ध्यान से देखा। मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। पास खड़े लोग हंसने लगे। हा हा हा, फिर एक और पागल जो कह रहा है कि उसने होली मदर को देखा है। शिकी थोड़ा गुस्से में था पर फिर भी बोला, दोस्त बनोगे? शिकी की ऐसी बातें सुनकर लोग जोर जोर से हंसने लगे। रिबेका बाहर आई और बोली, शिकी, तुम ऐसे हर किसी से नहीं कह सकते कि तुमने होली मदर को देखा है, लोग मजाक उड़ाएंगे। शिकी बस आसमान की तरफ देखने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन वो मुझे जानी पहचानी सी लगती है। तभी अचानक कोई आया और हैप्पी को उठाकर ले गया। रिबेका कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि शिकी चिल्लाया, रिबेका, मैं जा रहा हूँ, हैप्पी को वापस लाना ही होगा। और बिना एक पल गंवाए शिकी उसके पीछे भाग पड़ा। अब उसकी असली यात्रा शुरू हो चुकी थी, ब्रह्मांड के हर कोने में दोस्ती और रोमांच की तलाश में।